लिया। हम इस संसार में ऐसा गलतियां करते हैं यार। देखो जहां भी गलतियां होता है संसार में भी कानून है, वहां सजा है। हालेलुया। इसलिए हम कोई भी गलती नहीं करते करके हम कभी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे लिए सर्वशक्तिवान परमेश्वर ने एक बड़ा ऑप्शन रखा। हर समय हम उसके शरण में अपने आप को कबूल करना। बोलो कबूल करना, कबूल करना। एक व्यक्ति का उद्धार कबूल करने से होता है। एक व्यक्ति का उद्धार, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, पवित्र शास्त्र में सिखाते हैं हम परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं, मनुष्य के सामने नहीं। मैं एक पापी मनुष्य हूँ, परमेश्वर तुम मुझ पर दया करना, मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, मैं तुझे मेरे जीवन में स्वीकार करना चाहता हूँ। ये उनका कबूली है। ये 2 घंटा 4 घंटा का प्रार्थना नहीं है, लेकिन ये हृदय के अंदर से निकलने वाली बातें है। यही सृष्टिकर्ता परमेश्वर सुनते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। क्रूस पर आखिरी शब्द में और चोर ने प्रभु से एक ही शब्द कहा, प्रभु तू तेरे राज्य में आएगा मुझे याद रखना। हाँ, मेरा याद रखना। क्या उसने उधर 2 घंटा प्रार्थना की? उसने उधर उपवास की क्रूस में 4 घंटे चिल्ला चिल्ला के बोला? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, प्रभु तू तेरे राज्य में आएगा मुझे याद रहना। और उसका कबूली दा, उसका पश्चाताप दा, उसका क्षमा याचना दा। वही आखिरी प्राण, आखिरी समय दा यीशु मसीह के। उस प्राण छूटने से पहले यीशु ने उस चोर से बात किया, उसको आशा दिलाया और उसको वादा, उसके साथ वादा किया। क्या कहा? तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यही हमारे परमेश्वर का प्रेम है, यही उसका प्रेम है। लेकिन इस प्रेम को भी हम गहराई से क्यों नहीं जानते हैं? इससे बढ़कर हम संसार के कई चीजों को मानते हैं। हम संसार में बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, हम उसको पीछे भागते भी रहते हैं। और हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ हम रोज परमेश्वर के सामने बोलते हैं। फिर हम बोलते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, ये करते हैं, फिर बोलते हैं मैं कुछ नहीं करता। जैसे छोटा बच्चे है और पैसा सिक्का गिरेगा तो ऐसे उड़ा के हाथ में पकड़ते, ऐसा रखता है, ऐसा देखो, ऐसा। उसको बहुत खुशी मिला कि मुझे पैसा मिला। और माँ पूछेगा बेटा पैसा किधर गया? हाँ, पैसा किधर गया बेटा, तू देखा? नहीं, मैंने देखा। हाथ ऐसा रहेगा, ऐसा। खुशी है उसका तो। क्या खुशी है? माँ से छुपा के रख दिया है, माँ को पता नहीं है। लेकिन माँ को पता है किधर ही गिरा था, उसका हाथ गया है। फिर भी माँ पूछती है बेटा किधर गया? तो मुझे पता नहीं, तो किधर गया, किधर गया? वो बच्चा है। ये आदत है इंसान के अंदर, ये स्वभाव है, ये स्वभाव है। लेकिन बच्चा था तब ये स्वभाव है, लेकिन बड़ा होने का तो स्वभाव तो नहीं रहेगा ना, नहीं रहना चाहिए, है ना। हम अपने परमेश्वर को जान के हैं, बहुत लोग जान के हैं, है ना। आज हमारे मुख्य विषय जो है कि हम किस तरह छुटकारा पाए, बीमारियों से हो या तकलीफों से हो या हालतों से हो, हम किस तरह छुटकारा पाए। हालेलुया। ऐसे लिखा है, हम कई बार हम सुना है, तुम अपने परमेश्वर के सामने अपने हृदय को संपूर्ण खुला करना। भजन संहिता 62:8 में लिखा है। हेलो, हर समय उस पर भरोसा रखो, उसे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। प्रभु के साथ ऐसे रिलेशन बनाओ प्यारो, सब कुछ खुलकर उससे बात करने के रिलेशन बनाओ, उसके शरण में रहने के रिलेशन बनाओ। दुनिया में सब काम करो, आपको जो करना है करो, पाप को छोड़कर, बुराई को छोड़कर करो,
हालेलुया। वो हमारे जीवन से सब कुछ नहीं मांगते हैं। अगर हमारा समय है तो समय का ही 10वां भाग मांगते हैं। हमारी बुद्धि है सिर्फ 10वां भाग मांगते हैं, सिर्फ 10वां भाग मांगते हैं, बाकी सब हमारे लिए दे दिया। एक विश्वासी को निश्चय अपने जीवन के जो भी उत्तम चीज है उसका 10वां भाग अपने बनाने वाला उद्धार करता परमेश्वर को देना ही देना है। मैं सिर्फ पैसा धन संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका बुद्धि का, उनका समय का, उनके जो कला है, जो कुछ उन पे है। हालेलुया। आप यहाँ पर बैठे कितने लोगों के पास अच्छा अच्छा कला है, बुद्धि है, क्या आप परमेश्वर के राज के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो? कई लोग नहीं करते हैं, एक ही बात कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। कितने लोग दूसरों के लिए अच्छा प्रार्थना कर सकते हैं, कितने लोग दूसरों को कुछ समय में उत्तम से उत्तम सुसमाचार बता सकते हैं, कितने लोगों को सही मार्ग परमेश्वर के वचन के अनुसार बता सकते हैं, कितने लोगों को बात करना कितने चतुराई है, कितने लोग अलग अलग काम में स्किल है। क्या ये सब सर्वशक्तिवान उस परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम लोग कम से कम 10% इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर हमें ये गुण दिया है, हमें ये आशीष दिया है, उसने हमें इस तरह बनाया है, हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। हमारा जीवन, हमारा सोच, हमारा करना सब कुछ हमारे लिए स्वार्थी पर सेल्फिशनेस। हालेलुया। ये पाप नहीं है, ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं है, मनुष्य के विरुद्ध नहीं है, ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। क्योंकि वो जो चाहते हैं वैसा हम उसके साथ नहीं कर पा रहा है। वो हमारा प्राण नहीं मांगते, जान नहीं मांगते, हमारा संपत्ति पूरा नहीं मांगते, हमारा समय पूरा नहीं मांगते हैं। बस एक भाग तो इस पृथ्वी पर मेरे लिए, और किसके लिए? हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम उसका आज्ञा के अनुसार एक सुसमाचार किसी को बताते हैं, या 5 मिनट किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, या कुछ बातों में हम दूसरों को मदद करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे लिए किया। हालेलुया। लेकिन ऐसा भी काम बहुत लोग नहीं करते हैं। विश्वासी जीवन का मतलब क्या है? हम कैसे बोलेंगे यीशु मसीह मेरा उद्धार करता हो गया और सब मेरे फायदा के लिए, सब मेरे फायदा के लिए। हाँ, वो हमारा फायदा कर रहा है, इसलिए हम लोग जिंदा जीवित है। हालेलुया। कहीं ना कहीं हम उसका दिल को दुखित कर रहा है, कई लोग हर दिन दुखित कर रहा है। हालेलुया। अभी इन बातों के अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि हम जो हमारे परमेश्वर चाहते हैं वैसा बहुत बातें कर नहीं पा रहा है, लेकिन हम कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। हालेलुया। कोशिश तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो कोशिश एक दिन पूरा होना भी चाहिए। हालेलुया। सप्ताह में एक बार उसके संगति में जाए, कुछ समय हर दिन अपने परिवार के साथ उसकी आराधना के लिए समय निकाले। हालेलुया। अपने परिवार के साथ जो अपने समान विश्वास कर रहा है, अगर कोई नहीं है घर पे, कुछ नहीं, कोई नहीं है, औरों के साथ समय निकाले। समय नहीं है कभी नहीं बोलना है, ये बहुत बड़ा गलत है। 24 घंटा समय है। समय इसलिए नहीं है कि हम अपने स्वार्थता के लिए पूरा समय इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए समय नहीं है, क्योंकि हम भी ये सारे काम किया, शायद अभी भी थोड़ा बहुत कर रहा है। हालेलुया। शाम को 6 बजे तक काम करने के बाद रात को 12 बजे तक मैं परमेश्वर की सेवा किया। मेरे पास अनुभव है काम करते हुए। समय नहीं है बोलने वालों को मैं कभी नहीं मानूंगा। तुम्हारे पास समय है, लेकिन तुम्हारे पास हृदय नहीं है। अभी ये सब परमेश्वर सबको ऐसा बुलाता भी नहीं, ऐसा सब करो करके, लेकिन उसकी आराधना तो कर सकते हैं, उसका धन्यवाद तो कर सकते हैं, हर समय उसके शरण में पश्चाताप कर सकते हैं, कोई गलतियों का क्षमा मांग सकते हैं। जैसा हमारे वस्त्र गंदा होता है, जब हमारे घर गंदा होता है, हम लोग उसको बार बार साफ करते हैं, वैसा हमारे आत्मा को भी हमें, हमारे जीवन को भी हमें शुद्ध करना है। शुद्ध करने का काम प्रभु करेगा, लेकिन शुद्ध करने के लिए हम उसको अनुमति देना है। जब हम उसके लिए पश्चाताप करते हैं, जब हम क्षमा मांगते हैं और हम उससे बात करते हैं, तो हमें शुद्ध करता भी है। हालेलुया। जैसा वेश्या स्त्री को प्रभु ने पाप से छुटकारा दिया, लेकिन उसको परमेश्वर ने, यीशु ने हमें एक बात साथ में कहा
अभी तू पाप से छूट गई, वापस इस पाप में मत गिरना। वापस पाप में गिरे तो प्रभु कोई गारंटी नहीं दिया कि तुझ पर सजा होगी ना होगी। लेकिन उसने पश्चाताप किया और उसके सामने रोया। प्रभु ने उसको अपने जीवन से छुटकारा दे दिया, पाप से छुटकारा दे दिया। लेकिन उसके साथ आज्ञा भी दिया कि तू वापस उस पाप में मत गिरना। हालेलुया। क्या हमारे पास समय है उसकी आराधना करने के लिए, उसका प्रार्थना करने के लिए? मैंने बहुत सारे वचन लिख कर लेके आया था। मेरे पास चंगाई छुटकारे के विषय में कम से कम 25-30 वचन तक है। ये सब मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन कुछ बात मैं आपको दिखाऊंगा। लूका 8वां अध्याय 50वां वचन, जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे घर पर गया, वो करके एक बच्चा था, उसका मृत्यु हो गया था, है ना। वो अविश्वासी लोग देख, कोई प्रभु का मानने वाला नहीं था, वहां पर कोई उसको समझने वाला नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति था उस घर का जो पिता था, वो इतना मानता था, अगर तू मेरे घर आएगा मेरे बच्चा बच जाएगा। हालेलुया। उसने कहा तू और मेरे घर आएगा मेरा बच्चा बच जाएगा। लेकिन प्रभु उसका घर पर गया, घर का हालत को देखा, सारे लोग मजाक कर रहा है क्योंकि बच्चा तो मर गया था उनके हिसाब से, और लोग सब उसका मजाक कर रहा था कि ये जो मर गया है कि ये वापस एक आई के लिए आया। लेकिन लूका 8वां अध्याय 50वें वचन में यीशु ने उनको एक शब्द कहा। क्या कहा? क्या कहा? हालेलुया। मत डर, केवल विश्वास रख। क्या कहा? केवल विश्वास रख और बच जाएंगे। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ये केवल विश्वास तक का हमारे जीवन में नहीं रहता है, फिर भी हमारे विश्वास संसार में ज्यादा रहते हैं, लोगों पर ज्यादा रहते हैं। एक केवल विश्वास भी हमारा अंदर स्थिर नहीं होने के कारण परमेश्वर को अवसर नहीं मिल रहा है कि हमें जिलाने के लिए, हमें चंगा करने, हमें ठीक करने के लिए अवसर नहीं मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कल रात को भी हम लोगों ने प्रार्थना की, पति पत्नी मिलकर प्रार्थना की। अभी हमारे जीवन में कई समस्या है, मेरे भी जीवन में बहुत समस्या है। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में कुछ तकलीफ नहीं है,